नाहन में भारतीय मजदूर संघ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एचआरटीसी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग महकमे से जुड़े कर्मचारियों की मांगों को भी उठाया। मीडिया से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि एचआरटीसी के काम कर रहे पीस मील वर्करों की पिछले कई सालों से अनदेखी हो रही है और इनकी मांगों पर सरकार गौर नहीं कर रही है। वहीं कर्मशाला का सारा बोझ मील वर्कर उठाते हैं, लेकिन इन्हें नाम मात्र का मेहनताना दिया जाता है। कई पीस मील वर्कर पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हैं। भारतीय मजदूर संघ का आज स्थापना दिवस है। 1955 को जो है भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। इस अवसर पे जो है ना भारतीय मजदूर संघ का झंडा एचआरटीसी वर्कशॉप में फहराया गया और हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता जो है ना ये एचआरटीसी में है। इस कारण मैं यहाँ पर इस अवसर पर उपस्थित हुआ। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारा पीस मील वर्कर है, एक ऐसी पॉलिसी है आनन फानन में रखा गया। एक ऐसा हमने जब भारतीय मजदूर संघ ने ये मुद्दा उठाया था कि 8 घंटे से ज़्यादा हम कार्य नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सारी 12-12 घंटे ड्यूटी करते थे, तो आनन फानन में इनको रखा गया, इनका नाम दिया गया पीस मील वर्कर। तो इनको 10-10, 12-12 साल हो गए, इनका भविष्य का अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। बेचारे पीएमसी में हैं, इनको जो है ना कई बार 100 रुपये दिहाड़ी भी नहीं पड़ती, और जो कि पूरे एचआरटीसी का जो है ना कर्मशाला का बोझ इन पीस मिल वर्करों पर है। हिमाचल सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि श्रम कानूनों को जो है ना, श्रम कानूनों को आज तक कोई भी लागू नहीं किया। व्यवस्था के तौर पे, सुविधा के तौर पे कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलता और कार्य करने के लिए अफसर सिर पे चढ़ जाते हैं। दूसरी ओर प्रदेश की सबसे पुरानी साल 1948 में स्थापित हुई वर्कशॉप खस्ता हाल में है। आलम यह है कि ये कीचड़ से लबालब रहती है और इसी परिसर में कर्मचारियों को बसों की रिपेयरिंग करनी पड़ती है। यहाँ तैनात कर्मचारी यशपाल ने बताया कि कई मर्तबा यहाँ बड़े हादसे होने से टले हैं। खासकर बरसात के दौरान कर्मचारियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस शेड में कर्मचारी काम करते हैं उससे पानी टपकता रहता है और कहीं बाहर वेल्डिंग करते समय कर्मचारी की करंट की भी चपेट में आए हैं। दुख का विषय यह है कि सरकार या विभाग, पहले गोविंद ठाकुर जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ पे जो है शेड बना दिया जाएगा, चारों तरफ अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी। समय से सवारियों को अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए हमारे पास समय बहुत कम होता है और हमें इसी हालात में, इसी कीचड़ में जो है काम करना पड़ता है। बरसात के दिनों में गाड़ियाँ अर्थ ले लेती है। एक टाइम में जब कोई वेल्डिंग का काम करना होता है तो अर्थ लगाया जाता है, तो गाड़ियों बारिश के कारण, कीचड़ के कारण गाड़ियाँ अर्थ ले लेती है, उससे भी कोई दुर्घटना होने का खतरा रहता है। अब हमें तो मजबूरी में यहाँ पे काम करना ही पड़ता है। अब सरकार से भी ये निवेदन है हमारा कि कुछ भी करे, पर लेकिन इस तरह की व्यवस्था को करें, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर तो रोड पे जाते हैं, उसके पीछे भी कोई हाथ है। सर, इसको पक्का भी करना चाहिए, यहाँ पे शेड भी डालना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पहले भी जैक स्लिप हो गया, 2 मिस्त्री हमारे कमानी करते हुए मरने से बचे। में अगर दोबारा कोई जैक स्लिप हो गया तो हम 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके कहाँ से देंगे दोबारा पीस मिल वर्कर को। वहीं इस बारे में एचआरटीसी कर्मचारी नेता कन्हैया लाल ने कहा कि उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों और संबंधित विभाग के मंत्रियों के सामने भी उठाया, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पर वर्कशॉप में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैकेनिक, यांत्रिक जो है ना गधों की तरह कीचड़ में लेट के काम कर रहे हैं यहाँ पे। और हम जो है ना इस मुद्दे को, भारतीय मजदूर संघ शुरू से ही इस मुद्दे को उठाता रहा और आज कर्मशाला के इतनी दयनीय हालात है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि कीचड़ में जो है कर्मचारी यहाँ का यांत्रिक जो है ना काम करने को मजबूर है। व्यवस्था की कोई नहीं, ना कोई सुविधा है काम की, ना कोई टूल्स हैं यहाँ पे, और कीचड़ से भरा पड़ा है, ना कोई गैरेज है, गैरेज में ऊपर से डायरेक्ट पानी बारिश का नीचे आता है। तो ऐसी व्यवस्था है के खिलाफ जो जी हम बोलते आए। एक ओर तो श्रम कानूनों के लागू न होने से कर्मियों की अनदेखी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर वर्कशॉप की खस्ता हाल पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। विभाग कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, वहीं कर्मचारियों की कोई सुध लेता नजर नहीं आ रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।